भगवती जोशी हैं, यहाँ जानेंगे जो बच्ची को थप्पड़ मारा था उसमें विद्यालय भाजपा महिला मोर्चा के क्या कहना है उनकी से बात करेंगे। इस गर्ल्स स्कूल के अंदर एक सर हैं जगदीश जी सर और सीकर से हैं, मेघवाल समाज के बता रहे हैं और इतने साल हमको इस स्कूल में आते हुए हो गए, कभी कोई बात ही नहीं है। कल एक बच्ची के साथ में घटना घटी, वो बेहोश हुई, उसको हॉस्पिटल ले गए, तब जाके ये चीज़ पता चली कि सर सबको टॉर्चर कर रहे हैं और उसके बाद में फ़ोन आने चालू हो गए। हमने भी आगे पता किया, 10वीं कक्षा की बच्चियाँ हैं, 12वीं कक्षा की बच्चियाँ हैं, सबने बताया कि सर संस्कृत पढ़ाने के अलावा जो मैडम तक हमसे बात नहीं करते हैं, महिलाओं संबंधित बच्चियों संबंधित अंदरूनी बातें वो ये सर करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि जो बच्ची के पेरेंट्स आते थे उनको यहाँ स्टाफ के अंदर समझाया जाता है गुरुजी है, ऐसी कोई बात है नहीं है। उसके बाद फिर मैं हिरावास गई, उस बच्ची के घर गई, वो बच्ची से पूछा, बच्ची बोलने की हालत में नहीं थी। तब उस बच्ची ने बोला कि 15 दिन पहले भी मुझे इसको टारगेट किया था, वापस मुझे आज टारगेट किया है। और जब मैं बहुत ज़्यादा रोई तो कान पकड़ के बोला कि तेरा तो बाप भी नहीं है, तू क्या कर लेगी। तो एकदम से पता नहीं कैसा मेरा जी घबराया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद में 12वीं कक्षा की बच्ची आई कि सर मैडम सर तो बहुत ही गंदा बोलते हैं, सर हमको इंटरवल के अंदर भी आके और बीच में टेबल पे बैठ जाते हैं और सभी बच्चियों को साइड में बैठा के और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हम घर पे जाके मम्मी को भी नहीं बोल पाते हैं। तो हमने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम घर पे जाके क्यों नहीं बोली, तो घर पे जाके हम क्या बोलते हैं। और हमेशा क्लासरूम का गेट उड़ाल के उसके बाद ही सर क्लास देते थे। मैंने कहा संस्कृत की पढ़ाई ऐसी क्या है। उसके बाद में जो 12वीं कक्षा की बच्ची थी उन्होंने बोला कि शादी के बाद क्या होता है और बिछिया पहननी चाहिए नहीं चाहिए, मांग भरनी चाहिए नहीं चाहिए, और लव मैरिज सबसे अच्छी चीज़ है। ये तो केस होते ही फिर मैंने सीआई साहब को फोन किया, मैंने कहा सीआई साहब ऐसी ऐसी बात है, और सीआई साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए और हेड कांस्टेबल सर को और एक मैडम को भेज दिया था और एफआईआर दर्ज हो गई है और कार्रवाई हो रही है। और यहाँ स्कूल में आने के बाद में और भी बच्चियां निकल के आई है, उन्होंने जो अपनी बातें बताई है ना, हम कहने लायक भी नहीं है। क्या बातें बताई बच्चों ने आपको? सबसे मेन मैं भी नहीं बता पाऊंगी, मतलब गुड टच बैड टच इस तरह से कुछ बताया? बैड टच बहुत ही बुरा था, बैड टच इतना बुरा था मतलब कि बच्चियां कहती थी कि मतलब अगर हम ये कहते हैं नीचे जाकर मैडम को, मैडम लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो टीचर नहीं है कोई पढ़ाने वाला, इसलिए हम कुछ बता नहीं पाते थे। इसीलिए उन बच्चों ने सबने ये चीज दब के और ये कहा है कि हमारा अगर कोई टीचर होता तो हम ये बातें सारी ओपन करते हैं। हमारी पढ़ाई खराब होगी, हमारा भविष्य खराब होगा, भविष्य खराब होने की वजह से उन लड़कियों ने ये सारी बातें दबाई। और बच्चों ने बोलते थे सब अगर मैंने कहा जो नहीं किया तो मैं सबको फेल कर दूंगा, और एक बच्ची को फेल भी कर दिया था। फिर वापस उसकी संस्कृत की कॉपी रीचेकिंग कराई, उसमें उसके अच्छे नंबर थे और वो पास हो गई। और कास्ट के बारे में भी बोलते थे क्या तुम्हारे तो ये कास्ट है, ये कास्ट के बारे में बोलने वाले होते कौन है। सब जो हरिजन होता है वो भी स्कूल में पढ़ता है, राजा का जो मंदिर है स्कूल में पढ़ता, तो टीचर्स को बोलने की कैसे हिम्मत हो गई उनकी। भाई 3 साल पहले भी यही हाल था और आज भी यही हाल है, तो बच्चों को पढ़ाए कहाँ पे? टीचर के लिए भी जो अभी नए प्रिंसिपल मैम आए हैं वो टीचर के लिए बोलते हैं यादव है, यादव है, तो यादव है तो क्या पढ़ा नहीं रहे हैं। वो भी प्रिंसिपल इतने सालों से यहाँ थे, आज तक अनीता मैडम के लिए किसी ने कुछ बोला नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं, बस सबको निलंबन। आप लोगों की क्या मांग है? इन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन आप लोगों को निलंबित करना है और कोई स्कूल में जाकर ऐसी हरकत ना करें। बच्चियों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। निलंबित। इसमें क्या होता है, महामारी में क्या होता है? एक और जानकारी अभी सामने आई है, अभी पता चला है कि कैमरे प्रिंसिपल मैम की अनुमति से बंद किए हुए हैं। कैमरे और डीवीआर सब चालू है, सारा सिस्टम। 4 महीने से न जाने क्या छुपाने के लिए प्रिंसिपल मैम ने वो कैमरे खुद ने बंद करा रखे हैं और इसके प्रूफ भी है। तो इस पे भी सख्त कार्रवाई हो, निलंबन मात्र उस अध्यापक का ही नहीं हो, प्रिंसिपल मैम का भी साथ में निलंबन होना चाहिए। हम यही मांग करेंगे और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है और इसका ये कारण हो सकता है कि मैडम आते लेट है 1 घंटा, जाते जल्दी 1 घंटा, इसको छुपाने के लिए शायद इन्होंने कैमरे बंद कर रखे। उसके अलावा मैम ने खुद उस फोन रिकॉर्डिंग में ये बोला है स्पष्ट रूप से कि क्योंकि अध्यापक बच्चों को मार नहीं पाएंगे अगर कैमरे चालू रहेंगे, तो क्या मारने के लिए कैमरे बंद कर रखे हैं क्या? इस तरह का कहीं भी किसी भी प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई प्रिंसिपल पे भी होनी चाहिए, यही हम मांग करते हैं। सुबह भी मैम ने ये बोला है कि सर के लिए कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे डराने धमकाने से कोई काम नहीं चलेगा, बच्चों को डराने से उनका भविष्य खराब हो रहा है।
तो ये जाना किस तरह से वो बच्चों पे अत्याचार कर रहा था महिला मोर्चा से। तो जुड़े रहिए नेताजी की रिपोर्ट कार्ड से भगवती जोशी।